मुनिराज ने बताया था वो सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर जादूगर की बेटी का बॉर्डर पर पहरा होगा। अब मुझे इधर से नहीं बल्कि इधर से चुपके निकल जाना चाहिए और अपना काम हासिल करके मुझे फौरन अपने वतन को लौटना चाहिए। कोई परदेसी आया है परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में। कोई परदेसी आया परदेश में। काफी दिन गुजर गए और अभी तक कोई इंसान इधर आया नहीं। देखती हूँ कि अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मोहब्बत का भी तक अंधेरा करोगे। अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मोहब्बत का भी तक अंधेरा करोगे। अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मोहब्बत का भी तक अंधेरा करोगे। यूं दिन दिन के तारे तारे अकेले अकेले, यूं दिन दिन के तारे तारे अकेले अकेले, जवानी की रातें गुजारा करोगे। अगर ये क्या देख रही हूँ? इतना खूबसूरत नौजवान आज हमारी प्रिय बॉर्डर पर। मैं इनसे कुछ बात करूंगी। ए लड़की कौन हो आप और मेरी रात को क्यों रोक लिया आपने? सुनो, और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा? और इधर कैसे आना और हुआ है तुम्हारा? उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। और लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा, और लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा। उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। और मुझे ना सकून इस तरह का सुनाओ, और मुझे ना सकून इस तरह का
मुझको शक्ति नहीं तुम प्यार के अपने जाल में क्या? ना रखूं हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से ना रखूं हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से और कहीं और जाके ये नजरे लड़ावो कहीं और जाके ये नजरे लड़ावो और मानो कहाना मेरे पास आवो भी समझा रही मान लो तुम बात को वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुलाओ बाप को उठे अब दाना जहां से तुम्हारा और उठे अब दाना अभी भेज दूं अभी सुरधाम को और बुला ले नहीं वक्त ज्यादा लगाओ और बुला ले और नहीं वक्त ज्यादा लगाओ और मानो कहाना मेरे पास आओ किसकी धमकी दे रही हो मुझे? अपने डैड की धमकी दे रही हो? देखो मैं खून खराबा नहीं चाहती हूँ हाँ प्यार से कहती हूँ कि मेरा कहना मान जाओ अन्यथा मैं पिताजी को बुला लूंगी। अच्छा आप ये बताओ हाँ कि आप अपने पिताजी की हमें धमकी दे रही हो। हाँ आपके पिताजी है कौन? यहाँ के कौन है? जाने माने तांत्रिक त्रिकालदेव उनका नाम है। यानी कि जाने माने तांत्रिक त्रिकालदेव। हाँ यानी कि आप तांत्रिक त्रिकालदेव की बेटी हो। है ही हूँ। लेकिन मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता क्यों? क्योंकि एक नाम के बहुत सारे इंसान होते हैं। अच्छा मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों को उत्तर देना होगा। बतलाइए। आप बताइए आपके यहाँ कोई शंखधारी वन है? सोनाली गुफा भी है और उस गुफा के अंदर कोई चांदी का कटोरा? कटोरा के ऊपर फूल भी है और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल? हाँ है। तो बस मुझे वही काजल चाहिए। तुम्हें काजल चाहिए हाँ। और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। यदि प्यार न करूं तो? नहीं मिलेगा। ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। ठीक है मेरी मजबूरी है। लेकिन ऐसे मजबूरी नहीं पहले वचन दो मुझे तब। विश्वास नहीं होता? अभी तुमको विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ कसम और आपसे वादा करता हूँ हाँ जिस वक्त आप मुझे काजल ला के दे दोगी हाँ। तो आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन धारा निकल ले चलूंगी। अरे वाह इसी दिन का तो इंतजार था और करे रे बांध लेते के तब ठंडा भी तुमका कहाँ था सब। लेकिन भूल नहीं जाना तुम दवाई लिए बैठ रहो। मुझे काजल लेकर जरूर देना। जरूर दूंगी। और कितना प्यारा
चेहरा जिसमें हम मरते है ये चेहरा जिसमें हम मरते हैं। वो न जाने किसे कितना प्यार करते हैं। वो न जाने से न प्यार करते हैं। ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। सफर प्यार का होता है बड़ा है मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो, राह कैसी भी हो हम सब से गुजरते हैं। राह कैसी भी हो, दर्द गम हो मिलके वादा कर ले। दर्द गम हाथ मिलके वादा कर ले। हम न भूलेंगे कभी आज इरादा कर ले। हम बिछड़ जान के हम बिछड़ जान के ख्याल से भी डरते हैं। ए भाई, हाँ भाई। इस लड़के को जानता है? नहीं भाई, नहीं पता। नहीं। और ये लड़की लड़की तो ये अपने गुरुदेव जी की बेटी बेटी है। हाँ। लड़का न जाने कहाँ से आ गया। चलो चल करके इसका पीछा करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की को लेकर बहुत दूर निकल जाए। चले भाई। चलो। क्या देख रही हो? अरे देख क्या रही हूँ, अपनी मौत को इंतजार कर रही हूँ। दिन में सपने देखना शुरू कर दिया क्या? अरे सपने नहीं देख रहा हूँ और मेरे को। सबसे पहले तो ये बताओ हाँ? कि आप वहां से हमको इतना जोर से लेकर भागी क्यों? अरे इतना जोर से लेकर नहीं जाते तो यहीं पे काट डालते वो लोग। आपने देखा नहीं कि यहाँ पर वहाँ पर दो इंसान काले काले खड़े थे। हाँ तो देखा यहाँ खड़े थे। कौन थे मतलब वो? कि इसी तरह की जगह थी ना, वहीं पर खड़े थे। वो कोई और नहीं थे, हमारे पिताजी के दैत लोग थे। क्या आपके पिताजी के दयंत लोग थे? अब तो जान के लाले पड़ गए। क्या उनको इसी वक्त आना था? क्यों? बाद में भी आ सकते थे। हाँ बना बनाया मूड डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। सही बात है। और अब सबसे डिस्टर्ब तो नहीं, यहाँ से चलो ना तो मैं अगर पकड़ ले मांगता है फिर चलो। सबसे बड़ी बात तो कि मैंने देखा एक जो और था तो आंख मूंद मूंद बात कर रहा था। वो ऐसे ही बात करता है। आंख बंद कर। चलो चलो चलो, यहाँ रुकना ठीक भी नहीं। हाँ चलो यहाँ से। अरे लौंडा, ए भाई
ऐसा लगता है ये दोनों अपने हाथ नहीं लगने वाले। चलो चल करके इस गुरु जी से सारी बातें बताते, नहीं बहुत दूर निकल जाएंगे। चलो भाई चलो। हमारी मायावी गजल की रखवाली हमारी खतरनाक दैत्य करते हैं, और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। तुम्हें फिक्र किस बात की है? अरे हम तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। क्या हुआ रे घोड़े से मुड़का क्या रहा है? गुरुदेव बड़ा गजब हो गया गुरुदेव। गजब हो गया, क्या हुआ? गुरुदेव आपकी बेटी वहाँ पहरे भी थी ना। हमारी बेटी को क्या हुआ? होना कुछ नहीं था गुरुदेव। हाँ। वहाँ पर एक लड़का आया था गुरुदेव। लड़का जी गुरुदेव। पकड़ा गया? पकड़ा नहीं गया गुरुदेव, वो आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर रहा था। साले हरामी के पिल्ले, आसमां जमीन पर आ सकता है और ये जमीन पाताल में जा सकती है, लेकिन त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू सही बोल रहा है? गुरुदेव अगर आपको यकीन नहीं है तो चलकर अपनी आंखों से खुद देख लीजिए गुरुदेव। आंखों जी गुरुदेव। बेटी शयानी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए हो। किधर गई है? इस तरफ जा रहे हैं किधर गुरुदेव। गई है? मेरे को लेके चल। चलिए चल। गुरुदेव। देखो अभी तक तो वो आई नहीं, हमको लगता है वो लोग पिताजी से कुछ बताने के लिए गए हैं। अगर पिताजी से बता दिए होंगे तो अब मौत है हमारी। लेकिन ये भी है कि हम लोग भागते भागते काफी दूर आ गए, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा आए भी गए तो फिर क्या? अरे अब कोई नहीं आएगा, फिर हमने प्यार चलो किया है। प्यार किया तो डरना क्या? हाँ। और कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारो को कितना सतावोगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। गीता बदसात लड़की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा खून इतना गंदा निकल जाएगा। बेशर्मी छोकरी बोल क्या कर रही, नाक जल से हमारी कटा ही दिया, घर की इज्जत तुझको भाई खबर है नहीं, तेरे कर्मों की बेइज्जत मिलेगी सजा। अबे साले यहाँ लैला मजनू का खेल हो रहा है। अबे बाहर कर।
बाप रे तेरी माँ अरे बाप के सामने चमक रहे हो हैं? अरे इतनी गर्मी सवार है तुम्हारे जो बे तुम छोड़ चले बोले तू कौन गए खोल पे तूने हमारा बिठाया नहीं दाग दामन में मेरे लगा ही दिया मौत का खौफ तुझमें जरा भी नहीं साले हरामी कौन है बे मर गया करके यहाँ पर बता रहा क्रोध को शांत करिए महाराज। साले तुम हमारे सामने हमारे इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो क्रोध को बाहु धारा नगर का विजय सिंह कुंवर ये सिंह कुंवर है श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। बाबा ने श्राप तुम्हारे पिता को दिया है तुम साले हमको श्राप देने आए बाप रे अरे बेशर्मी की कोई हद होती है सांप से छिड़ गई खखी रोशनी सांप से छिड़ गई खखी रोशनी सच कहूँ काजल गया दिल के लिए तो ये शाला काजल के लिए आया है काजल के लिए आया इसने बताया नहीं तेरे को कि काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट दिया उनके खून से मां काली का खप्पर भर दिया है मैंने लेकिन उन 7 लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं लिया जैसे तुम साले हमारी बिटिया से काजल ले रहे हो साले ये तुम्हारे काजल लेने का तरीका है ये काजल दे रही है तुमको मैं भी कहा उस तरीके से काजल ले रहा था बहुत दूर था सिर्फ पता पूछ रहा था कि काजल मिलेगा कहाँ। साले यहाँ पे हीरो रांझे का खेल हमको दिखा रहे हो चपक करके काजल ले रहे मेरी माँ का साले बोल साले को बोल ठहरो। रुको अभी कुछ बाकी रह गया है हाँ बिटिया पूरा करो जो बाकी हो अपनी जान दे सकती हूँ हाँ लेकिन इनके जिस्म पर खरोच नहीं आने दूंगी। अरे वाह गलती इनकी नहीं है पिताजी गलती मेरी है अरे वाह क्योंकि प्यार का इजहार मैंने किया था। हाँ हाँ रोमियो आप मुझे मार डालिए। कहे तुम बचोगी क्या बिटिया मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम जिंदा बचोगी अब बेशक मुझे मार दे। रुक जाओ मैं कहती हूँ। कहाँ रुक जाए मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी हाँ, तो पिताजी। कहाँ पर रह पाओगी तुम कहाँ रहोगी हैं? आप मुझे मार डालिए। हाँ तो मरोगी तुम कहाँ जिंदा रहोगी हैं? तुम जिंदा नहीं बचोगी अब जिंदा नहीं बचोगी मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम जिंदा बचो तुम भी मरोगी देख छोकरी मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता तू किसी शादी के योग हो चुकी है
लेकिन आज मैंने कसम खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी जादूगर के बेटे के साथ करूंगा। काश ये जादूगर का बेटा होता तो बाखुशी में इसके साथ तेरा विवाह रचा देता। इसलिए इस लड़के को मरना होगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं तेरी शादी इसके साथ नहीं करूंगा। और तूने अपने बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया है, अपने बाप की इज्जत पे दाग लगाया है। तूने नाफरमानी किया है, तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि बड़े कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता तेरे को सजा देने पे मजबूर हो जाए। आज वो गुस्सा है, इसको लेके साले काल कोठरी में डाल साले काल कोठरी में। ऐसा जुल्म मत कीजिए पिताजी, मैं मर जाऊंगी। देखो ये कैसे छोकरी को बंद। बाप के सामने ऐसा खेल खेलती हो बिटिया, धन्य हो धन्य हो। चपक के काजल ले रही। ले जा इसको कमरे में डाल। भैया रुको, एक मेरी बात सुन लो। कौन सी बात? आप तो मेरे भाई हो। नहीं। मैं बचपन से तुम्हें भैया कहती थी। एक छोटा सा एहसान कर दो। कैसा? जिस काल कोठरी के अंदर राजकुमार है, मुझे वहीं लेकर चलो। देरी मत करो, चलो। अरे रुको। वो कह रही है कि जहाँ जिस काल कोठरी में वो लड़का गया है वहीं हमको लेकर के चलो। तुम कहा तो चलो, देरी मत करो। जो धंधा यहाँ पे हो रहा है वही धंधा काल कोठरी में। वहाँ कोई नहीं तुम लेकर देखेगा, चल दिए। वहाँ कोई नहीं देखेगा। अरे तो अगर बदजुबानी किया तो गुरुदेव, वैसे भी आपकी इज्जत वो लौंडवा साल बर्बाद कर दी। इज्जत का नाम न लो, बच्चा नहीं तुम्हारी नाक काट देंगे साले हम। गुरुदेव, हम एक बात कही आपका, एक बात कही। हाँ बोल। हम सोची था काफी दिन से बियाहवा हम नहीं करे, अपने बिटिया के शादी हमारे साथ करा दियो, आपका इज्जत बच जाए। अरे बाप रे, अबे साले हमारा खाते हो, हमारा पीते हो, हमारे इलाके में साले टट्टी पेशाब करते हो और तुम साले हमारी इज्जत रखते हो। गुरुदेव जी, अरे इसके साथ मत करना, बहुत तुम्हारी खराब के है। साथ कर दे। मेरे साथ कर देना गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। तुम्हारी शादी हम इसके साथ कर देंगे। यही से कह दियो गुरुदेव, यहू बेचारा भखुरा जात। और वही चाहिए तो हम इसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ। यही का दे दियो गुरुदेव, बहुत परेशान। साले मखमल में टाटका पाइबंद नहीं लगाया जाता है। तुम साले हमारे पैर के जूतों की भी कीमत तुम्हारी नहीं है? अगर छींटे का मुंह खुला रह जाए तो साले कुत्ते को समझ लेना चाहिए कि उसकी औकात सिर्फ जूते पत्तल चाटने की है, छींटे में मुंह मारने की नहीं है। ले जा कमरे के अंदर डाल। अफसोस है मुझे, ज्यादा अफसोस है। गलती बेटी की नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं अपनी बेटी की शादी रचा देता तो शायद आज ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। शयानी लड़की एक नागिन की तरह होती है, वो कब टच ले किसी को पता भी नहीं चलता है। गलती मेरी है। अगर लड़के को मार देता हूं तो ये नालायक लड़की भी मर जाएगी और मैं अपनी बेटी को मरते भी देख नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने गुस्से में जरूर कह दिया है बेटी तो हमारी जिंदगी है। हम बेटी के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं।
हाँ, एक काम कर सकता हूँ। मंत्रों के उच्चारण करने से मैं बेटी की मति को बदल सकता हूँ। वो लड़के को भूल जाएगी, लेकिन अफसोस इस बात का है, अगर मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया तो जो मंत्र पढ़ना है उसमें एक शब्द ऐसा आता है, कहीं मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो बेटी फौरन तड़प तड़प करके मर जाएगी। जिस प्रकार से मेरी पत्नी की मौत हुई थी, सेम उसी प्रकार से ये लड़की भी तड़प तड़प करके मर जाएगी। हम मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर सकते, बस एक ही रास्ता है, बेटी के कमरे में जाऊंगा, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2-4 हफ्ते समझाऊंगा कि देख बेटी, वो लड़का तेरे काबिल नहीं है। मैं जादूगर तांत्रिक बांग्लादेश का मशहूर जादूगर हूं और वो एक साधारण राजा का बेटा है। हमारे पास क्या चीज नहीं है, सब कुछ खजाना बेशुमार दौलत हमारे पास है। उस लड़के को भूल जा, मैं तेरी शादी किसी जादूगर के बेटे के साथ रचा दूंगा। हमारी बेटी है, एक दिन वो जरूर कहेगी कि पिताजी मैं लड़के को भूल गई हूँ। और जिस दिन हमारी बेटी ने ये शब्द अपनी जुबान पर लाया कि मैं लड़के को भूल गई हूँ, उसी दिन हरामजादे की गर्दन काट करके अलग कर दूंगा। इंतजार है तो बेटी के मति बदल जाने को। जब तक हमारी बेटी कमरे में लॉक है, तुम दोनों जाकर के बॉर्डर के रखवाली करो, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि हमारे पास मायावी काजल है। 7 लोग मारे जा चुके, 8वां साला फिर आ गया है, हो सकता है कोई दूसरा आ जाए। इसलिए तुम जाकर के रखवाली करो, अगर कोई आता है तो फौरन मेरे पास आओ, हम वहां पहुंच जाएंगे। जय गुरुदेव। होशियार चंद, तुम कब से मारे लागो है के ऊपर? हे भैया, हाँ? ये जब से सयान भाई ना, हाँ? तब से हमारा इसके ऊपर दिल आएगा हो। तो इनका देखत में लाल भैया, दुनिया इनके ऊपर मरत है, ससुरो वही के ऊपर हम यहाँ हमारी जिंदगी खत्म हो गई, मरत मरत वही के ऊपर हमें कहती अको दही चारा नहीं डाई जाए उधर मरा लागे। हे बच्चा, हाँ, आज की बात हाँ। उस लड़की के ऊपर नजर नहीं रखना, ठीक है? वरे बच्चा, हाँ, वरे होशियार चंद के बच्चा, चलो चलो देर ना करो, नहीं वही के चक्कर में हम तुम्हारा खून कई दो फिर। कहिए सरदार। भेष तो बदल लिया, हाँ भेज तो बदल लिया, और अब नाम भी बदलना पड़ेगा। नाम भी बदलना पड़ेगा। भाई नाम नहीं बदलोगे तो क्या भैरव ज्वाला? हाँ तो नाम क्या रखेंगे? मेरा नाम होगा बाबा भुजंगी। यानी आपका नाम बाबा भुजंगी। हाँ। और हमारा नाम? तुम्हारा नाम होगा चेला सुरंगी। ओहो, नाम तो आपने बहुत अच्छा चुना है। बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। ये बताओ, हाँ? ये भजन वजन जानते हो? भजन वजन तो बाबा हम कने भाई पता। तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे आपका एक आध भजन मालूम हो तो हम काम चल जाए। कुछ है इधर उधर थोड़ा था बड़ा। सीताराम 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 सीताराम। अलौकिक निरंजन, अलौकिक निरंजन। हाय राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तुलसी बिरवा बाग में
तुलसी बिरवा पाद में सींचे से कुम्हलाए, रहो भरोसे राम के तो पर्वत पर हर्राए। अलख निरंजन हर जिनगानी खराब की हो सोई सोई के कथा भागवती मन ही न भावे, कथा भागवत मन ही न भावे, कथा भागवत मन ही न भावे, कथा कथा भागवत मन ही न बाबा पकड़े मछरिया, मछरिया पकड़े मछरिया टोए टोए के जिंदगानी खराब की हो, टोए टोए के जिंदगानी खराब की हो। चेला सुरंगी, हाँ बाबा भुजंगी, देखो सामने तो रास्ता नजर नहीं आ रहा। गुरुदेव
सामने तो झील झांखर दिखाई पड़ा, रास्ता का तो दिखाते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि शंखधारी बन आ गए हैं क्या? शंखधारी बन यही है। हाँ, और वो सामने जो लाइट नजर आ रही है देखो, वो जो बीच में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, गुरुदेव, जो आपने गुफा बताया था सुलानी नाम का, कहीं वही गुफा की लाइट तो नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि वो ये वही गुफा है। तो अब आइए, चलो हम उसी गुफा की ओर चलते हैं। चलिए गुरुदेव। हाय मात पिता के सेवा न करी है, मात पिता सेवन करी है, मात पिता के सेवन करी है, मात मात पिता के सेवा न करी है, मेहरी के चरण पिए, मेहरी कहे मेहरी के चरण पिए, धोए धोए के जिंदगानी खराब की हो, धोए धोए के जिंदगानी खराब की हो। सोच सोच के जिंदगानी खराब की हो, सोच सोच के जिंदगानी खराब की हो। ए भाई, लग जाओ ड्यूटी पे, कोई बाहर इंसान ना आने पाए, ठीक है? चलिए लग जाइए। लग जाओ। कहे कबीरे सुना भय साधो, कहे कबीरे कहे कबीरे सुना भय साधो, कहे कबीरे भाई साधो कहे कबीरे सुना भय साधो, यमपुर का जय हो, यमपुर का यमपुर का जय हो, रोए रोए के जिंदगानी खराब की हो, सोच सोच के जिंदगानी खराब। बाबा, आय लागी। आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। अरे बाबा, मजा आएगा बाबा, बहुत बढ़िया भजन गा लिया तू बाबा। बच्चा, भजन गाना अलग जगाना तो ये हम लोगों को बाबा भुजंगी चेला सुरंगी का पेशा है। ये कौन बाबा है? चेला सुरंगी, सुरंगी हाँ और भुजंगी। भुजंगी। वारे बाबा, वैसे जैसे नाम वैसे काम, मजा आएगा बाबा। जैसे आप लोग आए ना, आप लोग क्यों हैं? हम ये होशियार चंद, अच्छा, हम सिकंदर चंद,
कौन चंद? सिकंदर चंद बाबा। सिकंदर? हाँ। अरे बात सिकंदर। बाबा जैसे आप लोग आए ना, इसी तरह एक लड़का भी आया था बाबा। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। क्या लड़का आया था? हाँ बाबा। लेकिन वो मायावी काजल के लिए आया था। मायावी काजल को? हाँ बाबा। तो क्या वो काजल पा गया? नहीं बाबा, काजल पावे का। हमारे गुरुजी की बेटी वहां थी पहरे पे, और हम हो दूधों ने वही नदिया किनारे गए रहे। अच्छा। शिकार खेले बाबा। कहेगा शिकार? वहां जो चला था पानी में। ये है क्या? वहां ऐसे ऐसे चला नहीं, ऐसे। ये सांप? हाँ बाबा, ये का हमारे गुरुजी बहुत पसंद करा थी। अच्छा। हाँ का वही का नाश्ता में कलिया करा थी। तो उसका नाश्ता तुम लोग करते हो? हाँ का बहुत नीक लगा था। अच्छा। और कहो तो आपो के लिए लेता आइएगा। नहीं नहीं, तुम सब नाश्ता करो। आप ना करियो। नहीं। अरे बाबा है तो हमारे साथ है तू। अरे तुम लोग आदिवासी हो, हम लोग संत हैं। यह बात तो सही है बाबा। वैसे बाबा हम दो जने खदेरा, लेकिन मैं लड़कवा को पकड़ ना पावा। पकड़ नहीं पाए हो? नहीं बाबा। तो फिर निकल गया? निकर का जाके सारी बातें गुरुजी से बता दिया। अच्छा। बताए के बाद तीनों जने मिल के वो लड़को को पकड़ ली। किसको? वही लड़कवा का। अच्छा, लड़के को। होगा। तो फिर क्या हुआ? होएगा का हमें गुरुजी बहुत मारी लौंडा। किसको? वही लड़कवा का। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? होएगा का बाबा, हथकड़ी लगवा के हमें गुरुदेव काल कोठरी में डलवा दी। यानी काल कोठरी में डलवा दिया। हाँ। वही की बात अपने बेटी को कस के मारी। अच्छा किया। अच्छा करबे में ले जाके कहीं जाओ, कमरा में बंद कर जाओ। अच्छा। कमरा में बंद करके लाक कर दो। कमरे में बंद करके लाक कर दो। अच्छा। बाहर ना आ सके। अच्छा। और लड़कों को कुछ ही दिन में बलि होए वाली है। लड़के की? और का किस जुर्म में? वही जो चुम्मा प्यार कर रहा। अच्छा, इसी जुर्म में। हाँ। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। बाबा ये बाबा का हमका चाल चलन ठीक नहीं लगा। को? यही बाबा जो हम पिछवाड़े तो है। चेला है ना? चला है। हाँ। यह के बोली हमका बहुत खराब लगा था। खराब नहीं, प्यारी बोली है। हाँ वो ऐसा कर यही निकल ही लागा, और बार बार काम का वह चेला सुरंगी, वाह देखो बाबा, देखो कितना प्यारा शब्द है। बोला प्यारा है, लेकिन बड़े सुरंग में बोला था। अच्छा। हाँ वैसे बाबा ये बताओ, हाँ? तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? तिरकाल दियो। त्रिकाल देव। हाँ बाबा। सुना है कि बहुत बड़े जादूगर है। का बाबा बहुत बड़े जादूगर। अच्छा ये बताओ, हाँ? आज तक कोई बिच्छी का मंत्र तुम लोगों को सिखाया? हम का दूजन का हम सब खाली जड़ी खोदी थे बाबा। और जड़ी ये भी नहीं जानते हो किस मर्ज का है? आहा, जिंदगी बीत जाएगी। कहो पूरा जंगल खोद लाई तो वो न जान पाई कि ये किस मर्ज का है। हाँ, तो यहाँ से का फायदा है? फायदा फायदा तो दिखावा बस रहा एक कीड़ा मकोड़ा खाते हो साथ रहकर। बाबा, फायदा तो दिखावा रहा एक दे भाई अमृदाही बगिया लाए, लेकिन हो सोईगा हो एक ठे आएगा रहा बाबा दूसर। चेला सुरंगी, ये वही आदिवासी है, एक बार नाले में घुसा था, जलकुंभी में। ये वही है बाबा। जलकुंभी में नहीं, वही लूकी में घुसे रहे जो उनकी यानी लड़की को काल कोठरी में बंद कर दिया। हाँ बाबा समझ गए बाबा। वैसे बाबा आप लोगों से मतलब नहीं ना? अरे हम लोगों से क्या काम है। हाँ बाबा, तो एक आठ सुनाओ भजन। भजन के बड़े शौकीन। आओ का बाबा। अरे मनचाहा भजन सुनो। सुनो बाबा। हाय हाय
भाई साहेब करम के बात है धन्य हो योगराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों का दिल जीत लिया। वाह, अरे झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन आप लोगों से मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। और आए हो किस देश से ऐ योगी महाराज, कहाँ से आए हो? और देव मनुज तुम दो में कौन कहो मुनीला। देव मनुज योगराज, कहाँ जा रहे हो और हमारे शंखधारी वन में क्यों आए हो? सारा विवरण बताओ। जाता हूँ मैं कुंभ में करने को स्नान करने के लिए। सोचा आज इसी जगह करूं रात बिसे।
रहा हूँ। सोचा आज रात यही बैठकर भजन भाव करूं और भोर होते ही अपनी मंजिल को तय करूं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप कोई साधारण नहीं पहुंचे हुए संत हो, क्योंकि मैंने सुना है कि हिमालय की तलहटी में साधु संत महात्मा सन्यासी अघोरी नागा अपनी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं, सैकड़ों वर्ष पड़े रहते हैं, जिनके उम्र का खुद का ज्ञान नहीं है कि हमारी कितनी उम्र हो चुकी है। लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी अपनी गुफा से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है। तो आप एक बात बताएं, क्या आपको ज्योतिष मालूम है? हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे वाह, तो ठीक है, आप हमारी हस्त रेखा देख करके बताओ कि हमारे जीवन चक्र में क्या चल रहा है। आपके हस्तरेखा तो बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। सही कह रहे हैं। और आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? हाँ। अभी तुम लोगों ने बताया तो नहीं, तो नाम कैसे मालूम पड़ गया? वाकई में आपने सत्य कहा, मेरा नाम त्रिकाल देव ही है। और बताओ। चेला सुरंगी, ये सुरंगा काम हो रहा है और ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा है, चलो ठीक है। और आपके पास एक बेटी भी है। बेटी? बेटी का नाम सुनते ही साले मुंह में ला रहा, मारूंगा साले, भेजा निकल जाएगा। हट साले कुत्ता। हाँ बाबा, मारूंगा साले, सर कट जाएगा। हाँ बेटी है बाबा, लेकिन बेटी नालायक है। जब बेटी का कोई नाम लेता है तो मेरे आंखों में और वो लड़की किसी अजनबी लड़के से मोहब्बत कर बैठी। अरे ये सब थोड़ी पूछ रहा हो कि तुम बताओ, तुम हमारे इज्जत का भंडा फोड़ कर रहे हो, ये सब बताने की क्या जरूरत है तुमको? अरे ये सब थोड़ी पूछ रहा हूं। आगे बोलो। आगे बोलो। और उस लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में डलवा दिया। हाँ। और अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लॉक करवा दिया। और कुछ दिनों के बाद उस लड़के की बलि भी देने के लिए। नहीं बाबा, ये तो हमारे लिए मुसीबत है। मैं लड़के की बलि नहीं दे सकता हूँ। अगर लड़के की बलि दे देता हूँ तो हमारी बेटी भी मर जाएगी, और मैं बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो किसी तरीके से हमारी बेटी की मति को बदल दो, ताकि वो लड़के को भूल जाए और मैं लड़के की बलि चढ़ा सकूं। अरे ये काम तो बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आसानी से कर देंगे। हाँ। ऐसा मंत्र का उच्चारण करूंगा, उस लड़की के सर पे जो इश्क का भूत सवार है, वो इश्क का भूत उतर जाएगा। वो लड़की स्वयं कहेगी कि पिताजी उस लड़की का गर्दन काट कर अलग कर दो। हमारी बेटी कहेगी? हाँ। अरे बाप, अबे ये साधु नहीं है, अबे साले भगवान आ गए। अबे पूजा करे तो भगवान है बे, ये सब भगवान आ गए। क्योंकि ये सब गिदगिदान खाते हैं। बाबा, हमारे गुरु जी ना बहुत चीज खा दे, हम लोग तो गिरगिदाने खाए। कीड़ा, बीची, बनबिला, चूहिया
अबे साले खाने वाली चीज तो खाता हूँ। अरे जो अच्छा लगता है भाई वही तो खाता हूँ। हम तो छछूंदर भी खा जाते हैं। साले छछूंदर का गोश्त बड़ा खुशबूदार होता है। हमको ज्यादा गोश्त छछूंदर का पसंद आता है। साले तुमको बताने की क्या जरूरत है साले हरामी। तो ठीक है बाबा, आपको जो भी सामग्रियाँ चाहिए मैं सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर दूंगा और आप यहीं बैठ करके जाप करो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जाप नहीं होगा। जाप वही होगा जहाँ वो लड़की कमरे में बंद है। वही बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तो हमको बेवकूफ समझते हो क्या? हैं? हम बेवकूफ हैं? जहाँ हमारी बिटिया कमरे वहाँ अंदर जाओगे तुम जाप करने के लिए? अरे तुमको जो भी करना है यहाँ बैठ के कमरे के अंदर जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, लड़की की तस्वीर सामने होनी चाहिए, तभी काम संभव है, नहीं असंभव है। बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा। हमारी बिटिया गलत निकल गई है। अरे हम लोग संत हैं, महात्मा हैं, आप संतों पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे संत हो लेकिन बहुत सारे लंठ भी हैं, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ बाबा कि ठीक है आप जाएंगे, क्या ये दोनों लोग तुम्हारे साथ में जा सकते कि वहां पे तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अगर ये लोग गए और जाप आरंभ किया तो इन लोगों के मुंह से 100-100 ग्राम खून गिरेगा, तुरंत तड़प कर मर जाए। साले मर जाए तभी अच्छा है। ये साले कुत्ता है, मर जाए। ठीक है अच्छा बाबा, ये लोग नहीं आ सकते हैं तो दरवाजे के दराज से मैं तो देख सकता हूँ कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो। अरे नहीं, अगर बादशाही आपकी पड़ गई लड़की के ऊपर तो लड़की तुरंत तड़प के दम तोड़ देगी। घूम घुमा करके बात वही जा रही है। ना ये साले दोनों जा सकते हैं चिरकुट, और ना मैं दराज से देख सकता हूँ। बिटिया कमरे में अकेली है, बाबा दोनों कमरे के अंदर जा रहे हैं। पता नहीं जाप करने जा रहे हैं या मंत्र जगाने जा रहे हैं। अब क्या करें, मुसीबत है। ठीक है बाबा जाओ। अलख निरंजन, चलो जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। वहां जाने के बाद अगर बेटी की शक्ल को देख करके तुम्हारी नजर फिसल गई तो तुम दोनों यहां से जिंदा जा नहीं पाओगे, मार दिए जाओगे। याद रखना मेरी बात को। हाँ ले जाओ दोनों बाबाओं को। जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है डाल दो जाकर के दोनों बाबाओं को। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा हमारी बेटी की मति बदल जाएगी। ले जाओ दोनों बाबाओं को डाल दो। चलो बाबा, अगर वह बिटिया करना ठीक कर पाओ दू जने मिलके तो फिर समझ लो गड़बड़ा है गुरुजी के हमा कहा। अरे बच्चा ठीक हो जाएगी, तो चलो। क्यों परेशान हो? परेशान रहते हैं हम सब चक्कर में वही के। गुरुजी कम रहती, हम दोनों ज्यादा परेशान रही थे। हाँ अलख निरंजन, अरे बच्चा करनी का सब खेल रे बच्चा।